हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सॉल्व पेपर 9 करेंगे। ये आपका 31 मार्च 2016 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैथ्स का 31 मार्च को 2016 में एनटीपीसी पे आया था। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंप्लीफाई 8/5 माइनस 1/2, ठीक है, डिवाइडेड 1/2 प्लस 1/5। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंपली इसका एलसीएम ले लीजिए। पहले कितना आएगा 10, ऊपर कितना आ जाएगा 16 माइनस 5, राइट, डिवाइडेड बाय, ये इसका एलसीएम कितना आएगा 10, ऊपर आ जाएगा आपका 5 प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 11/10 डिवाइडेड बाय 7/10, राइट, 11/10 इसको हम इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 10/7। सो 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 11/7। ये है आपका आंसर 11/7। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.08 0.23 डिवाइडेड बाय 0.004। इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.08 8/100, ठीक है, और 0.23 को कैसे लिख सकते हैं? 23/100, राइट, डिवाइडेड बाय ये 4, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3 है, यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए फिर से, 8/100 इंटू 23/100, डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 4, राइट। यहाँ से आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये 4 2 जा कितना होगा 8, so 23 into 2 is how much? 46 upon 10 is how much? 4.6। तो आपका आंसर आ गया 4.6। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। मिसिंग टर्म निकालने के लिए बोला है 6, 14, 24, 36, ये आपको निकालना है। देन दे दिया 66, 84। ठीक है, अब देखिए 6 और 14, इसका डिफरेंस क्या है? 8, यानी कि प्लस 8 ऐड हुआ है। इसके बाद 14, 24, इसमें कितना ऐड हुआ? 14 पे 10 ऐड हुआ, तब जाके 24 हुआ। फिर कितना ऐड हुआ? 12, राइट। अब देखिए 8, 10, 12, ये डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस है। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12। अब कितना ऐड करना है? नेक्स्ट 14, राइट। अब निकालिए 36 प्लस 14 कितना आएगा? 50। ठीक है, आपका आंसर है 50। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एज के ऊपर है। 3 years ago John's age was 12 years and Shankar's age was 15 years. What will be their age after 5 years from now? तो उन दोनों का एज का एवरेज पूछा है आफ्टर 5 years, यानी कि 5 साल के बाद। ठीक है, पहले इसका निकालिए प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितना आएगा? किसका? जॉन का। 3 years ago मतलब 3 साल पहले इसका एज था 12 साल, 12 years। अब इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 12 प्लस 3, राइट, क्योंकि 3 साल पहले इसका था 12 years। नाउ 12 प्लस 3 इज हाउ मच? 15 years आ गया। उसके बाद शंकर एज, शंकर एज प्रेजेंट एज निकालेंगे। 3 साल पहले कितना था? 15 years। तो अभी कितना बनेगा? 15 प्लस 3, राइट, 18 आ गया। इन दोनों का प्रेजेंट एज आ गया। इसके बाद क्या पूछा? एवरेज आफ्टर 5 years, राइट। तो पहले आप निकालिए आफ्टर 5 years के बाद दोनों का एज कितना होगा। आफ्टर 5 years जॉन का एज कितना हो जाएगा? 15 प्रेजेंट एज प्लस ये प्लस 5 साल के बाद इतना बनेगा, यानी कि 20 years हो जाएगा ये। और शंकर का एज कितना होगा? 5 साल के बाद प्रेजेंट एज उसका 18 है, 5 साल के बाद प्लस 5, राइट, ये कितना आएगा? 23। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? एवरेज, ये दोनों का एज का एवरेज आफ्टर 5 years, एवरेज निकालना है। ये दोनों का आफ्टर 5 years कितना होता है? 20 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 43/2, कितना आएगा? 21.5, ये आपका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5,
A trader marks his goods at 25% above cost price, allows a discount of 8%. What is his profit percentage? ठीक है, इधर देखिए, ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड 25% एबव कॉस्ट प्राइस. सपोज आपका कॉस्ट प्राइस x है, 25% कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही मार्क करें, यानी कि मार्क प्राइस कितना आएगा आपका x प्लस 25% यानी कि 25/100 ऑफ x, राइट. अब ये आ जाएगा आपका x प्लस ये कितना होगा 25 4 जा हाउ मच 100, तो ये आ जाएगा x प्लस x/4 इज हाउ मच 5x/4. इसके बाद देखिए डिस्काउंट कितना दे दिया 8%, राइट. इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 5x/4 इंटू 8% डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस 8 अपन 100. ठीक है, तो 5x/4 इंटू ये कितना आ जाएगा ऊपर 92/100, यही आएगा. इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 115/100x. ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 115/100x. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है 115/100x. ठीक है, ये आपका है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है x. ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि x इंटू 100. इसको सॉल्व कीजिए, x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमसे एलसीएम कितने जाएगा 100. 115 माइनस 100 इज हाउ मच 15 इंटू 100. 100 कैंसिल हो जाएगा. अब कितना आया 15% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है. ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया है इफ tan थीटा इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, राइट. इसी टाइप क्वेश्चन आता है, इसको डायरेक्टली आप लोग ट्रायंगल पे ही डाल दीजिए. tan थीटा कितना दे दिया 4/5, 5 tan थीटा 4 है, यानी कि tan थीटा कितना हो जाएगा 4/5. tan थीटा क्या होता है p/b यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है ये वाला 4, बेस आपका कितना आ जाएगा 5. ठीक है, अब आपको निकालना क्या है हाइपोटेनस. हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है हाइपोटेनस कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट ओवर. ठीक है, 4 स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 25 रूट ओवर इज हाउ मच 41 रूट ओवर. आपका आ गया h 41 रूट ओवर. ठीक है, निकालने के लिए क्या बोला है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, राइट. डाल दीजिए वैल्यू 3 इंटू साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है फिगर पे देखिए 4p डिवाइडेड बाय h कितना है 41 रूट ओवर, राइट, माइनस 2 इंटू cos थीटा कितना आ जाएगा b इज 5 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 41, राइट, डिवाइडेड बाय कितना दे दिया 2 sin थीटा. 2 इंटू साइन थीटा अगेन कितना 4/41 रूट ओवर प्लस 3 इंटू कॉस थीटा कितना है 5/41 का रूट ओवर. इसको सॉल्व कीजिए, अभी कितना आएगा 12/41 रूट ओवर माइनस 10/41 रूट ओवर डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 8/√41 प्लस 15/√41. इसके बाद ये कितना आ जाएगा सॉल्व कीजिए, एलसीएम चले जाएगा √41, तो ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 10 इज हाउ मच 2/√41 डिवाइडेड बाय ये आपका कितना आ जाएगा 8 प्लस 15 इज हाउ मच 23/√41. अब देखिए डिवाइड है, इसको मल्टीप्लिकेशन पे कन्वर्ट करेंगे 2/√41. अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि √41 अपन 23. तो यहाँ से √41 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2/23. ये आपका आंसर आ गया 2/23. सिंपल है, इसको बस आप लोग पहले ही ट्रायंगल पे ही डाल दीजिए, इसी टाइप अगर क्वेश्चन आ रहा है तो. ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 पे क्या दिया y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 12. y का वैल्यू पूछा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डाल दीजिए y स्क्वायर प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब ब्रेक कीजिए 12 को, कैसे ब्रेक करोगे 3 इंटू 4 इज हाउ मच 12, राइट. इसी हिसाब से ब्रेक करना है, तो y स्क्वायर प्लस y कैसे आ जाएगा 4y माइनस 3y कितना बनता है
y, राइट। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 3 इज -12, राइट, इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से कॉमन लीजिए y, कितना बचेगा y प्लस 4, यहाँ से कॉमन -3 चले जाएगा, y प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू हाउ मच 0। तो अब देखिए y प्लस 4 होल इंटू y माइनस 3 इज हाउ मच 0। तो अभी देखिए y प्लस 4 का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, y माइनस 3 भी 0 हो जाएगा, यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा, एक तो आएगा -4 और एक आ जाएगा 3। लेकिन ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस क्या दिया है, a इक्वल टू 2 है, b -1 4 3, तो -4 कोई भी ऑप्शंस पे नहीं है, y इक्वल टू 3 आपका ऑप्शंस पे है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर। तो y इक्वल टू 3, ऑप्शन देख के टिक लगाना, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The product of two consecutive even numbers is 528. Find the smallest number. Consecutive number नहीं बोला है, consecutive even number बोला है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोला होता तो ए प्लस 1 हो जाता दोनों नंबर, यहाँ पर इवन दे दिया, यानी कि एक अगर नंबर आपका ए है, दूसरा आपका कितना बनेगा ए प्लस 2, राइट। प्रोडक्ट दे दिया, यानी कि a इंटू ए प्लस 2 इज हाउ मच, वैल्यू दे दिया क्वेश्चन पे ऑलरेडी, कितना 528, यही है। अब देखिए a दे दिया a प्लस 2, a इंटू ए प्लस 2 इज हाउ मच 520। ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया है, ये 520 डिविजिबल होगा क्या ये 20 पे, परफेक्टली नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, 22 हो सकता है, देखते हैं। तो 528 इस पर अगर आप लोग 22 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 22 2 जा 44, बचा कितना 88, यानी कि 22 4 जा इज हाउ मच 88, राइट। ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 528 क्या हो जाएगा आपका 22 इंटू 24 इज हाउ मच a इंटू ए प्लस 2, आपका कितना आ जाएगा 22 इंटू 24 इक्वल टू हाउ मच 528। लेकिन अभी क्वेश्चंस देखिए, फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा है वही पूछा है। अभी दोनों में से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, हम लोग को a निकालना है, a कौन सा लेंगे हम, ऑब्वियसली 22 ही लेंगे, तो कौन सा आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। The HCF of 252, 298, 94, 3 has 8 is 42. HCF already given is how much? 42. Right? अब देखिए 252 दे दिया एक, दूसरा नंबर कौन सा 294, 3 यहाँ पर आपको निकालना है, ठीक है। HCF already given is how much? 42. अगर HCF यहाँ पर आपका 42 दे दिया, मतलब ये सारे नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 42 पे कितना मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर 252 आएगा, 42 6 जा इज हाउ मच 252। अब देखिए ये कितना होगा 42 7 जा 294, ये कितना आएगा, अभी यूनिट डिजिट पहले देखिए इसका 8 है, तो कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे जबकि इसका यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा। अब चेक करिए 9 डाल के, क्योंकि 9 इंटू 2 इज हाउ मच 42 पे 9 डालोगे कितना आएगा 9 2 जा 18, राइट। ये कितना आ जाएगा 9 4 जो 36 प्लस 1 इज हाउ मच 37, 378 आ रहा है, अगर 9 पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 7 ही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक लगाना यहाँ पे तो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हैश है, यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा 7 ही आएगा, तो आ गया आपका आंसर 7। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which is the smallest of the following? 3 by 4, 3 by 5, 3 by 7, 3 by 8, then 3 by 11। अब देखिए ये फ्रैक्शंस पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर सारे नंबर का सेम है, डिनोमिनेटर देखिए ये 4 5 7 8 11, जिसका फ्रैक्शंस पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है यानी कि ये वाला, तो ये सबसे ही छोटा होगा, ठीक है, ये कॉमन चीज है, यानी कि 3/11 सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Two supplementary angles are x plus 38 and 3x minus 58. Find the greater of the two angles. Supplementary angles का सॉम कितना होता है 180 डिग्री, राइट। अब डाल दीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स दे दिए दोनों, तो x प्लस 38
प्लस 3x माइनस 58 आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फाइन, सॉल्व कीजिए अभी। 4x माइनस 20 इज हाउ मच 180, तो आपका 4x कितना आ जाएगा 200, यानी कि x आ गया आपका कितना 50। ठीक है, इसके बाद निकालेगा फाइंड द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स, सबसे बड़ा कौन सा ये दोनों में से निकालेंगे। फर्स्ट कौन सा दे दिया x प्लस 38 यानी कि 50 प्लस 38 एक आ जाएगा एंगल। दूसरा कौन सा आ जाएगा 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 50 माइनस 58 यही आएगा। तो ये वाला कितना आएगा 50 प्लस 38 इज हाउ मच 88। फाइन, ये कितना आ जाएगा 150 माइनस 58 हाउ मच इट विल बी 920। ठीक है, ग्रेटर पूछा है तो कौन सा आ जाएगा आपका ग्रेटर एंगल आपका आ जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही दिया है। ठीक है, इसको लिखिए पहले। 5 10 टू द पावर 4 यानी कि कितना जीरो आ जाएगा 4 1 2 3 4 प्लस 6 10 क्यू यानी कि 1 2 3 6000 बनेगा प्लस 40 माइनस 3/100 इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.03। राइट, तो इस तीनों को पहले ऐड कीजिए, ये कितना आ जाएगा 56040 माइनस 0.03 कितना आएगा ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 56039.97 आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दे दिया था। ए टॉवल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%. If the price had increased by 25 rupees, the profit would have been 32%. Find the cost price of the towel. Suppose इसका cost price है x, ठीक है, 12% प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 112/100, राइट, ये आ जाएगा आपका कितना 112/100 x। ठीक है, क्वेश्चन पे क्या दिया है इफ द प्राइस हैड इंक्रीज्ड बाय 25 रुपीज, अगर 25 रुपए इंक्रीज हो रहा है, अभी कितना प्राइस है सेलिंग प्राइस 112/100 x प्लस अगर 25 रुपीज इंक्रीज होगा तब जाके इसका प्रॉफिट कितना बनेगा 32%। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 132/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि x, राइट। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 132/100 x minus 112/100 x is how much 25 implies take LCM as 100, तो ऊपर कितना आ जाएगा 20/100 of x is how much 25, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा ये 25 जब how much 100 तो x आ जाएगा कितना 125। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस आ गया 125 रुपीज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है आरआरबी एनटीपीसी पे। अब देखिए मीडियन पूछा है, पहले इसी सीरीज को अरेंज करके लिखिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पहले लिखिए, 0 आ जाएगा 1 आएगा, उसके बाद कितने टाइम्स 2 बार लिखा है, 2 कितने बार है 1 2 2 बार ही है ना 1 2 यही है, तो 3 कितने बार है 1 2 3 टाइम आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आएगा 4 देन 5। अब देखिए मीडियन कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट कौन सा है यहाँ से 4 नंबर जाएगा, यहाँ से कितना 4 भी जा रहा है, बीच में दोनों नंबर आ रहा है। ठीक है, 2 ही नंबर आ रहा है, अगर 2 नंबर आ रहा है तो यहाँ पर मीडियन आपका कितना बनेगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर देना है 2 पे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 5/2 इज हाउ मच 2.5, आ गया आपका आंसर मीडियन 2.5। So next moving to the next questions. Question number 15, right? The ratio of triangle is how much 2:4:3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज एक एंगल बनेगा आपका 2x, सेकेंड आपका आ जाएगा 4x, थर्ड आ जाएगा 3x। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज इट, पहले इसके एंगल का वैल्यू निकालिए, तो आपको पता होगा समेशन ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है 180, डाल दीजिए 2x + 4x + 3x इज हाउ मच 180 डिग्री, तो इसका सम कितना आ जाएगा 9x इज हाउ मच 180, तो x आ गया आपका कितना 20 डिग्री। तो पहले कितना है 2x फर्स्ट एंगल है यानी कि 2 × 20, दूसरा कौन सा आ जाएगा 4 × 20, थर्ड एंगल कितना आएगा 3 × 20, तो ये कितना आ रहा है 40
डिग्री एक एंगल बनेगा, दूसरा कितना बनेगा 80 डिग्री, तीसरा कितना बनेगा 60 डिग्री। यहाँ पर एक चीज देखिए, ईच एंगल, तीनों एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा टाइप एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये आपका बनेगा एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा क्योंकि तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है। अगर ग्रेटर देन 90 होता तो ऑब्ट्यूस एंगल, और इक्वल टू 90 होता तो क्या बन जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, a train 150-meter long is running at a speed of 54 km per hour. Find how long will it take for the train to pass a pole. ठीक है, अब देखिए ट्रेन का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर दे दिया। ठीक है, एट ए स्पीड कितना दे दिया 54 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कीजिए क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन इन मीटर, राइट। तो 54 इंटू किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करोगे 5/18 मल्टीप्लाई करके, ये कितना हो जाएगा 18 3 जा 54, तो 3 इंटू 5 इज हाउ मच 15 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड आ गया। ठीक है, लेकिन क्या पूछा है फाइंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम पूछा है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है यहाँ पर ट्रेन का 150 अपन स्पीड आ गया आपका 15, कितना आ जाएगा 10 सेकंड, सिंपल। So next moving to the next questions. Question number 17. How many times does the hour hand and minute hand overlap in 24 hours? ये चीज आपको पता होना चाहिए। In 12 hours 12 घंटे में ये जो 100 सॉरी ये जो आपका आवर हैंड और मिनट हैंड है ये कितने बार ओवरलैप करते हैं 11 टाइम्स, यस और नो, राइट। 12 घंटे में कितने बार ये दोनों एक साथ रहेंगे आवर हैंड और मिनट हैंड 11 टाइम्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आपको याद भी कर देना है। ठीक है, अगर याद भी नहीं है तो याद करके जाइए। इन 24 आवर्स, तो 24 आवर्स के हिसाब से निकालना है, कितना हो जाएगा 12 घंटे के लिए 11 टाइम्स, तो 24 घंटे के लिए कितना बनेगा 11 इंटू 2, सिंपल। तो कितना आएगा आपका आंसर 22 टाइम्स। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे दिया, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ सी, सी का कोएफिशिएंट निकालना है, निकालिए पहले 2/3a माइनस 3/2b प्लस c माइनस 2a, इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए 3b माइनस 3c माइनस 2/5c। अब देखिए c का कोएफिशिएंट कितना आएगा, यहाँ पर एक है यानी कि 1 प्लस ये कितना है -3 आ जाएगा, एक 1 -3, और यहाँ पर c का कोएफिशिएंट कितना है -2/5, यही है c का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बनेगा -2 -2/5, ये कितना आएगा एलसीएम टेक 5, ऊपर आ जाएगा आपका -10 -2 इज हाउ मच -12/5, यही आ जाएगा आपका आंसर कोएफिशिएंट्स ऑफ c। तो कितना है -12/5। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। When I travel to my farmhouse alone, I drive my car at a speed of 80 km per hour without stops, बिना स्टॉप पे। ठीक है, कितना स्पीड है 80 km per hour। But when I travel with my family, I cover the same distance same है दोनों पे, लेकिन स्पीड कितना हो गया यहाँ पर 60 km per hour with stoppages, स्टॉपेज के साथ। ठीक है, वो विदाउट स्टॉपेज था, ये विथ स्टॉपेज है। हाउ लॉन्ग इज द स्टॉपेज पर आवर, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा पर आवर पे स्टॉपेज पूछा है, तो आपका पर आवर स्टॉपेज कितना आ जाएगा रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय फास्टर स्पीड, ये आपका पर आवर स्टॉपेजेस का आ जाएगा वैल्यू फास्टर स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितना है यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर विदाउट स्टॉपेज, स्टॉपेज पे 60 किलोमीटर, यानी कि रिलेटिव स्पीड कितना है 80 माइनस 60। ठीक है, फास्टर स्पीड कितना है यहाँ पर ऑब्वियसली 60 ही होगा, तो ये कितना आ जाएगा 20/60 इज हाउ मच
सॉरी ये आपका फास्टर स्पीड 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2/8 इज हाउ मच 1/4, 1/4 आ जाएगा आवर। अगर मिनट पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो कितना आएगा 1/4 आवर इज हाउ मच 1/4 इंटू 60 मिनट, तो ये आपका कितना आ जाएगा 15 मिनट। हाउ लॉन्ग इज द स्टॉपेज पर आवर इज 15 मिनट, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, x and y can finish the work in 6 days. If x alone can finish the work in 9 days, how many days will take y to finish the work? अब देखिए x and y दे दिया, x प्लस y ये दोनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क कितना आएगा, दोनों मिलके 6 डेज पे फिनिश करते हैं, मतलब 1 डे वर्क कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 1/6, ठीक है। x का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, x 1 डे वर्क, ये कितना दे दिया, x alone can finish the work in 9 days, यानी कि x 1 day work is how much 1/9, तो यहां से निकालिए y का, y is 1 day work कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 1/9, यहाँ पर आपका एलसीएम जाएगा 18, ऊपर आ जाएगा 3 - 2 यानी कि 1/18, ठीक है। 1/18 पर डे वर्क है, यानी कि कितना दिन लगता है y को फिनिश करने के लिए 18 डेज ऑब्वियसली, ठीक है। आगे आपका आंसर। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ये दे दिया 1 + tan² 2 थीटा। आपको पता होगा 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा ऑब्वियसली। ये कितना आ जाएगा, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, sec² 2 थीटा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, इफ एंगल 75 दे दिया, एंगल x इज 75, देन व्हाट विल बी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ y। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इसका कैसे निकालेंगे, 360 से सब्ट्रैक्ट करना है, -75, ये आपका कितना आ जाएगा 285 डिग्री, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर दिया 50 पेन्स, 80 पेंसिल्स and 65 rulers were distributed equally among some students and was found that 5 of each item, तीनों आइटम में से 5 of each item was not distributed, find the number of students, ठीक है। अब देखिए 50 पेन्स है, इसमें से 5 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, यानी कि 50 - 5 इज हाउ मच 45। उसके बाद कैंसर 80 पेंसिल, 80 - 5 इज हाउ मच 75, 5 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ इसमें से भी, तो 65 - 5 इज हाउ मच 60। रूलर्स ये भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे निकालोगे, इसका एचसीएफ ही निकालना है, तो 45, 75 और 60, इसका एचसीएफ निकालिए, कितना आएगा 5 पे जाएगा, 5 9 जा 45, ये कितना आएगा 15, ये आ जाएगा आपका 12, अगेन ये जाएगा 3 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। अब निकालिए इसका एचसीएफ कितना आएगा, ये वाला है एचसीएफ, यानी कि 5 × 3 कितना आएगा 15, आ गया आपका आंसर 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेगा। So next moving to the next question. Question number 24. What is the place value of 8? Simple है, ठीक है। 8 का प्लेस वैल्यू पूछा है, कितना होगा, 8 के बाद जितना डिजिट बनेगा, एक ही डिजिट है इसके बाद, यानी कि 80 है। अगर यहाँ पर पूछा होता तो प्लेस वैल्यू ऑफ सपोज 7 कितना आएगा, 700 ही आएगा, क्योंकि 7 के बाद देखिए 2 डिजिट ही है 8 और 5, तो 700। तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 का आ जाएगा 80, 80, right? So next moving, next question. Question number 25. 144 pencils were purchased at the rate of 22 rupees 50 paisa per dozen. If they were sold at 2 rupees 25 paisa per pencil, what is the profit percentage? यही पूछा है। अभी देखिए कॉस्ट प्राइस किसका दे दिया, एट द रेट ऑफ 22.50 पर डजन, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ पर डजन इतना मतलब 12 है, 12 पेंसिल्स का कितना वैल्यू दे दिया 22.50। यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल निकल जाएगा। क्यों हम लोग निकालते हैं 1 पेंसिल का, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए सोल्ड एट 2.25 पर पेंसिल, सेलिंग प्राइस एक पेंसिल के हिसाब से दे दिया, इसका मतलब आपको जैसे भी आपको कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल के हिसाब से ही निकालना है, ठीक है। निकालिए कितना आएगा
22.50 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, ये आपका आ जाएगा कितना 1.875। तो सेलिंग प्राइस एक पेंसिल का कितना है 2.25, अब डाल दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज, वही पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना दे दिया क्वेश्चन पे 2.25 पर पेंसिल माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 1.875 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 1.875 इंटू 100, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.375 डिवाइडेड बाय 1.875 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा कितना 20%, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा कितना 20%। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। A borrowed a certain sum of money from the bank at 8% interest compounded half yearly, हाफ ईयरली दे दिया, मतलब क्या होता है यहाँ पर आर कितना दे दिया पहले 8%, ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दिया, व्हाट वाज द प्रिंसिपल पूछा है, सम पूछा यानी कि प्रिंसिपल, इफ ही पेज दिस अमाउंट, ये क्या है आपका अमाउंट ही दे दिया 196851 एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर, टी कितना है 1.5 ईयर यानी कि 1 + 1/2 कितना आएगा 3/2 ईयर्स आ जाएगा, राइट। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + r/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ऊपर हो जाएगा ये कितना 2t, ये फॉर्मूला है अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। तो यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यू सारे, कितना आएगा अमाउंट कितना दे दिया 196,851 इक्वल टू हाउ मच, प्रिंसिपल निकालना है आपको 1 + r/2, r कितना है 8, 8/2 इज हाउ मच 4/100 होल टू द पावर 2 क्यूब, यानी कि 2 इंटू 3/2 कितना आएगा 3, ठीक है। अब निकालिए इसका वैल्यू 196,851 इक्वल टू हाउ मच p इंटू ये कितना आ जाएगा कट हो जाएगा नीचे आ जाएगा 25, तो एलसीएम अगर 25 जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा 26/25 का होल क्यूब, यहाँ से आपका क्या प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 196,851 इंटू 25 इंटू 25 3 टाइम्स है क्यूब है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 26 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1,75,000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। The ages of two brothers are in the ratio 5:8. The difference between their age is 12. Find their age, right? रेशियो कितना दे दिया 5:8, यानी कि एक का है 5x, सपोज दूसरे का कितना बनेगा 8x, डिफरेंस कितना दे दिया यानी कि 8x - 5x, इन दोनों का डिफरेंस एज कितना है 12, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा 3x कितना आएगा 12, x आपका आ जाएगा कितना 4, ठीक है। फाइंड देयर एज पूछा है, दोनों का एज पूछा है, तो 5x यानी कि 5 × 4 8 × 4, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 20 इयर्स, एक का एज दूसरे का कितना आएगा 32 इयर्स, ठीक है, आपका आ गया 20 और 32 इयर्स। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 28। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, मीन पूछा है, मीन क्या होता है आपका एवरेज ही होता है, तो निकालिए इसका कितना आएगा 8 + 0 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 4 + 7 + 2 + 5, कितना नंबर्स दे दिया टोटल, गिनिए यहाँ पर कितना दे दिया टोटल, यहाँ पर है 12, ठीक है। अब सम करिए ऊपर न्यूमरेटर पे कितना बनेगा 51/12, ये आपका आ जाएगा 4.25 मीन, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का मैं एक ट्रिक्स बता देती हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करोगे ना बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी, अगर डिफरेंस पूछा है ना सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए हमेशा के लिए, ये आएगा आपका P इक्वल टू यानी कि प्रिंसिपल इक्वल टू 100 क्यूब डिवाइडेड बाय R² इंटू
300 प्लस आर इंटू डी। डी क्या होता है आपका? डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये डी। वही पूछा है पर एनम 5% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज हाउ मच? 14.48। ये डिफरेंस दे दिया है। फाइंड द प्रिंसिपल, यही पूछा है तो डाल दीजिए फॉर्मूले पे। ऊपर कितना आएगा? ठीक है, आर कितना दे दिया? 5। 5 मतलब आर स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज हाउ मच? 25 इंटू 300 प्लस 5 इज हाउ मच? 305 इंटू डिफरेंस कितना दे दिया क्वेश्चन पे? 14.48। 14.48। इसको सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आपका 1899। प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 1899 रुपीज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन था 29 अराउंड क्वेश्चन है। ये आपका 31 मार्च 2016 का पेपर है। 31 मार्च 2016 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।